एक राजा था। उसके महल में एक सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के सुंदर पौधे और अनेक मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी, वह था आम का पेड़, जिस पर सोने के आम लगते थे। राजा ने इस पेड़ का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो पहरेदार रात दिन इसका पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का आम चुरा कर ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है, बाग के माली ने जब सोने के आमों को गिना, उसमें एक आम गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा तुरंत बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक आम किसी ने चुरा लिया है। उसने ऐलान किया कि कोई भी सोने के आम को चुराने वाले का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तभी राजकुमार ने कहा, वह रात को इसका पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसे इसकी इजाजत दे दी। राजकुमार रात को पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर उसने जब आमों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और आम गायब हो गया। राजकुमार राजा के पास गया और सारी बात राजा को बता दी। तभी राजा ने कहा, आज रात वह खुद पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन राजकुमार ने कहा, महाराज मुझे एक मौका और दो, इस बार मैं चोर को पकड़ लूंगा। राजा ने कहा, ठीक है राजकुमार, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, तुम चोर को पकड़ लो। राजकुमार दूसरे दिन फिर से पहरा देने लगा, लेकिन उसने इस बार तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। और जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बचा तो एक सुंदर सुनहरा सोने का तोता कहीं से उड़ता हुआ आया और आम के पेड़ पर बैठ गया। और उसने देखते ही देखते सोने का एक आम तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधा और तीर को चला दिया, लेकिन वह तीर तोते को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। लेकिन उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने सारी बात राजा को बता दी और वह सोने का पंख उसके सामने रख दिया। राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस तोते का एक पंख इतना सुंदर है तो वह तोता कितना सुंदर होगा। मैं चाहता हूँ कि कोई उस तोते को पकड़ कर लाए। राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है और वह देखता है कि एक लोमड़ी जाल में फंसी है। तभी राजकुमार दौड़कर जाता है और जाल को काटकर उस लोमड़ी को निकाल देता है। तभी लोमड़ी कहती है, राजकुमार, आपने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं एक जादुई लोमड़ी हूँ और बोल भी सकती हूँ, पर राजकुमार तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमार लोमड़ी को सारी कहानी बताता है और कहता है, मैं यहाँ एक सोने के तोते की तलाश में आया हूँ। लोमड़ी कहती है, राजकुमार तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हें सोने का तोता मिल जाएगा। लेकिन जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। राजकुमार अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जहाँ छोड़ूंगी वहाँ आमने सामने 2 धर्मशालाएं होंगी। एक धर्मशाला खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी धर्मशाला में ठहरना, जो मामूली और भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। आओ, मैं तुम्हें उस धर्मशाला तक पहुँचा देती हूँ, तुम मेरी पूँछ पर बैठ जाओ। देखते ही देखते लोमड़ी की पूँछ काफ़ी बड़ी हो गई। राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने लोमड़ी की सलाह को मानकर उसी पुरानी धर्मशाला में डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई धर्मशाला से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो उसे वह लोमड़ी फिर से मिल गई। लोमड़ी ने कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बड़ा किला मिलेगा, जिस पर सिपाही पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उसी कमरे में पहुंच जाना जहां एक लकड़ी के मामूली पिंजरे में सोने का तोता बंद है।
तुम तोते को पिंजरे सहित बाहर ले आना। तोते के पिंजरे के पास ही एक सुंदर सोने का पिंजरा पड़ा होगा। तुम भूल कर भी उस तोते को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे से निकाल कर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को अपनी पूंछ पर बिठाया और उसे किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा तो सभी पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधे किले में घुसता चला गया और थोड़ी ही देर में उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने का तोता एक पिंजरे में बैठा था। सोने का तोता इतना सुंदर था कि राजकुमार उसे देखता ही रह गया। वह उसे उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र एक सोने के पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत ही सुंदर था। उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने के तोते के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया। उसने सोने के तोते को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर जैसे ही सोने के पिंजरे में रखा, वह तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा। राजकुमार पिंजरे को उठाकर बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। और तब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि उससे लोमड़ी ने क्या कहा था, मगर अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के पास ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात राजा को बता दी। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए कीमती नीला हीरा ला कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि सोने का तोता भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए शर्त माननी पड़ी। अब वह नीले हीरे की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहे अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से करते तो तुम इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने का तोता तुमको मिल जाता। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने कीमती नीला हीरा लाने को कहा है, लेकिन अगर मैंने राजा की बात नहीं मानी तो वह मुझे फांसी चढ़ा देगा। खैर, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले के कमरे में एक कीमती नीला हीरा रखा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और उस कीमती नीले हीरे को उठा लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ पास ही एक सोने का संदूक पड़ा होगा। तुम उस संदूक को छूना भी मत और नीला हीरा उठाकर किले के बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ ही देर में वह उस किले के पास जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां नौकर चाकर सब सो गए थे। वह किले के कमरे में जा पहुंचा। वहां एक नीला हीरा रखा हुआ था। राजकुमार ने पास जाके देखा तो सचमुच नीला हीरा बहुत ही सुंदर था। उसमें नीली रोशनी निकल रही थी और वह चमक रहा था। उसने ऐसा हीरा सपने में भी नहीं देखा था और उसने आगे बढ़कर नीला हीरा उठा लिया। और जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी संदूक पर गई। ये संदूक बहुत ही सुंदर थी और उसमें तरह तरह के हीरे मोती जड़े हुए थे। इतने सुंदर हीरे को हाथ में लेना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा और उसने सोने की संदूक उठा ली। लेकिन उसने वह नीला हीरा जैसे ही संदूक में रखा, अचानक उस संदूक में से एक नीली रोशनी निकली। उस नीली रोशनी से नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के पास पेश किया। राजा ने सारी बात सुनकर कहा, तुमने मेरे नीले हीरे को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि नीला हीरा भी तुमको दे दूंगा। यहाँ से कुछ दूर एक सोने का महल है। उसमें बहुत सुंदर सोने का मोर रहता है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस सोने के मोर को मेरे पास ले आओ, तो मैं तुम्हें इनाम में नीला हीरा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया
उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर उसे फिर से वही लोमड़ी मिल गई। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गईं। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बात मान जाते तो ये नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुम्हें सोने के महल तक पहुंचा देती हूँ। महल के बाहर एक बगीचा है, तुम उसमें एक पेड़ के नीचे छिपे रहना। रात को मोर बगीचे में आएगा तो तुम उसको पकड़ लेना, लेकिन ध्यान रखना बगीचे में एक पत्थर होगा, उस पर 2 जीनें रखी होंगी। एक तो सुंदर सोने की जीन होगी और दूसरी फटी पुरानी चमड़े की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और चमड़े की फटी पुरानी जीन को मोर पर कसकर उसे दौड़ाते हुए किले के बाहर ले आना। यह कहकर फिर से लोमड़ी ने अपनी पूंछ फैलाई और राजकुमार उस पर बैठ गया और देखते ही देखते लोमड़ी उड़ती हुई कुछ देर बाद ही सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार बगीचे में एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। शाम को जब सोने का मोर बाग में आया तो राजकुमार ने हिम्मत करके उसे पकड़ लिया और तभी उसने देखा कि एक पत्थर पर 2 जीनें रखी हैं। राजकुमार को इतने सुंदर सोने के मोर पर चमड़े की जीन को कसना अच्छा नहीं लगा और उसने सोने की जीन उठा ली और मोर पर कसना शुरू किया। तभी मोर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही ने उसे अपने राजा के पास पेश किया। राजा बहुत निराश था और उसने हुक्म दिया कि इस राजकुमार को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार कर कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। किले के ठीक सामने एक बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इसे खोद कर साफ कर दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और सोने का मोर तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। वह अपने मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर नई मुसीबत में पड़ जाता हूँ। राजकुमार इस तरह सर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा तो सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं 7 दिन से तुम्हें पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, जाओ सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब लोमड़ी जिस तरह से कहेगी वह उस तरह से काम करेगा। वह चुपचाप उठकर सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार सोने का मोर राजकुमार को दे दिया। राजकुमार उस मोर के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, इस मोर के साथ तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें नीला हीरा भी प्राप्त करना है, साथ ही सोने का तोता भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मुझे नीला हीरा और सोने का तोता कैसे मिल सकता है? मैं तो इस मोर को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा कभी मत करना। इस मोर को तुम राजा को बिल्कुल मत देना। तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें नीला हीरा और सोने का तोता भी मिल सकता है। तुम पहले इस मोर को लेकर मेरे साथ नीले हीरे वाले राजा के पास चलो। वह मोर को देखकर बहुत खुश होगा और तुमको नीला हीरा दे देगा और तुम मेरी पूंछ पर सवार हो जाना और सबसे विदा लेने लगना। मोर से तुम सबसे बाद में विदा लेना,
जैसे ही राजा तुमको नीला हीरा हाथ में दे तुम उसे ले लेना और फिर मैं मोर के ऊपर से उड़ूंगी। तुम मोर की गर्दन को पकड़ लेना और ऊपर खींच लेना और मैं तेजी से उड़ती हुई महल के बाहर निकल आऊंगी और मैं इतनी तेज उड़ती हूँ कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। चलो पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद मैं आगे का बाद में बताऊंगी। राजकुमार नीले हीरे वाले राजा के पास लोमड़ी के साथ पहुंच गया। राजा ने जैसे ही सोने के मोर को देखा तो राजा ने खुश होकर उसे इनाम में नीला हीरा दिया। तो राजकुमार ने नीला हीरा लिया और वह लोमड़ी की पूंछ पर सवार हो गया। अंत में राजकुमार ने मोर की गर्दन को कस के पकड़ लिया और लोमड़ी उड़ती हुई किले के बाहर निकल आई। रास्ते में लोमड़ी एक पेड़ के नीचे रुकी और बोली, शाबाश, अब तुम सोने का तोता भी प्राप्त कर लो। जब तुम मेरे साथ सोने के तोते वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस नीले हीरे को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने के तोते का पिंजरा तुम मेरे हाथ में दे दो तो मैं ये नीला हीरा तुमको दे दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और मैं हवा में उड़ती हुई किले के बाहर निकल आऊंगी। इस तरह तोता तुमको मिल जाएगा और कोई तुमको पकड़ नहीं पाएगा। इस बार राजकुमार ने वैसा ही किया। वह लोमड़ी के साथ सोने के तोते वाले राजा के पास पहुंचा और लोमड़ी की पूंछ पर ही बैठा रहा। और जब राजा ने उसको सोने के तोते का पिंजरा उसके हाथ में दिया तो उसने पिंजरा लिया और लात मार दी और देखते ही देखते लोमड़ी हवा से बातें करने लगी। कुछ दूर चलने पर राजकुमार ने लोमड़ी से कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मुझे सोने का तोता मिला बल्कि नीला हीरा और सुंदर सोने का मोर भी मुझे मिल गया। बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? तभी लोमड़ी ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे भी तुम्हारी मदद तो करनी ही थी। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। अब तुम अपने राज्य लौट जाओ और मैं भी अपने घर जंगल में जा रही हूँ। राजकुमार ने लोमड़ी से विदा ली और अपने राज्य लौट आया और तुरंत राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं सोने के तोते के साथ साथ सोने का मोर और कीमती नीला हीरा भी लाया हूँ। राजा बहुत खुश हुआ और राजकुमार को राज्य का राजा बना दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।